हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी से काव्य खंड का पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्यागे थे। तो देखिए, जब उनका निधन हो रहा था तो उस समय उन्होंने जो है वाहे गुरु शब्द का उच्चारण किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, वाहे गुरु। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रहीरास किसकी कृति है। तो देखिए, रहीरास जो है एक गुरु नानक द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, गुरु नानक की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। देखिए, ये जो पंक्ति है गुरु नानक जी का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, गुरु नानक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आशा दीवार किसकी रचना है। तो देखिए, जो आशा दीवार है यह गुरु नानक जी का द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गुरु नानक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो देखिए, गुरु नानक के जो पिता थे उनका नाम कालू चंद्र खात्री था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कालू चंद्र खत्री। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तलबंदी वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो तलवंडी है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पाकिस्तान में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो देखिए, जो गुरु नानक जी हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, निर्गुण भक्ति धारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, गुरु नानक जी का जो मृत्यु है ये 1539 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1539 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नारियों के उचित स्थान के लिए किसने आवाज बुलंद किया। तो देखिए, ये जो है गुरु नानक जी का जो है अ, श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है पहली बार नारियों के लिए जो है आवाज उठाई थी। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, गुरु नानक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जपुनी, यह यहाँ पे जो है जपू जी होना चाहिए। जपू जी, आशा दीवार और सोहिला किनकी रचना है। तो देखिए, ये जो है गुरु नानक जी का लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिख संप्रदाय के यानी सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे। तो देखिए, जो सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। और जो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे। और सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, अर्जुन देव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गुरु नानक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है। तो देखिए गुरु नानक जी ने जो है पंजाबी भाषा में लिखी है और पंजाबी के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो देखिए गुरु नानक जी ने कहा था कि राम नाम के बिना इस धरती पर जन्म लेना जो है व्यर्थ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, राम नाम के बिना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो देखिए गुरु नानक जी का कथन जो है वो कबीर दास के कथन से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कबीर दास। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, राम नाम के बिना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के किस धर्म का प्रवर्तक किया, यानी गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो देखिए ये है आपका सिख धर्म का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सिख धर्म का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो यह जो है गुरु नानक जी का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए गुरु नानक जी के जो पत्नी थी उनका नाम जो है सुलक्षणी था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सुलक्षणी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। तो देखिए गुरु नानक ने लगभग में सभी जो है व्यक्तियों को सम्मान दिया, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो है स्त्रियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सम्मान दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, स्त्री को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। तो यह जो है गुरु नानक जी का कृति है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, गुरु नानक की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कबीर दास। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो देखिए गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1469 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए गुरु नानक जी का जो जन्म है तलवंडी लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, तलवंडी लाहौर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था। तो देखिए गुरु नानक जी के माता का नाम जो था वो तृप्ता था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, तृप्ता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं। तो देखिए, गुरु नानक जी का जो जन्म है वो तलवंडी जो है लाहौर में हुआ था। उस जगह का नाम जो है ननकाना साहब कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ननकाना साहब। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो देखिए, पंजाबी के अलावा गुरु नानक ने है हिंदी में जो है कविताएं लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, हिंदी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। तो देखिए, गुरु नानक जी का पद जो है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई। तो देखिए, ये थे गुरु नानक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। तो देखिए, यह गुरु नानक जी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो देखिए, गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, गुरु ज्ञान के बिना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो देखिए, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ननकाना साहब कहाँ स्थित है। तो देखिए, ननकाना साहब जो है वो तलवंडी जो है लाहौर में है, और ये तलवंडी और लाहौर पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पाकिस्तान में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।